वेलकम बैक गाइस, माय यूट्यूब चैनल दिप्स नर्सिंग पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पर्पज से बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके साथ हम डील कर रहे हैं। तो आज हम हाजिर हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले सेशन में डील किया था कि फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स, डेफिनेशन, कॉजेस के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन के क्या होते हैं। हमने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, आइए हम समझते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफाई द कॉज एंड सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। क्या करना है? जो भी फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट का जो सोर्स या फिर जो कॉज है उसको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई हमें डिजीज कंडीशन है, जब तक हमें उस डिजीज कंडीशन का कॉज ही नहीं पता होगा, जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, हमारे जो अंदर डिजीज कंडीशन है किस वजह से हुई है, हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है, तब तक क्या हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? जो भी प्रॉब्लम है उसे, उसका जो कॉज और जो सोर्स है उसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब वही बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, रिव्यू द सिचुएशन अगेन। तो जो भी सिचुएशन है उसका क्या करना है? रिव्यू करना है। मान लीजिए जो भी गोल हमने सेट किया है, अब उसको अचीव करने में हमने कहां कमी कर दी, ऐसा कौन सा काम था जो हमने नहीं किया। तो क्या करना है? सिचुएशन को रिव्यू करना है कि इस गोल को अचीव करने में हमने यहां यहां कमी कर दी थी, उस कमी को ठीक करना है। तो वो क्या होता है? रिव्यू द सिचुएशन। पूरी सिचुएशन को रिव्यू करना है और देखना है कि कहां पर हमने कमी कर दी उस गोल को अचीव करने में। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, चेंज अवर गोल्स और मॉडिफाई डिजायर। क्या करना है? अगर कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन हमें अराइज हो रहा है, हम उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, तो करना है? उस गोल को चेंज कर देना है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी डिजायर है, उसको चेंज कर देना। ठीक है, अगर हमने कोई ऐसा गोल चूज कर लिया है जो हमारी कैपेसिटी से बाहर है, जिससे हम अचीव नहीं कर पा रहे, तो क्या करना है? उस गोल को चेंज कर देना। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, सब्स्टिट्यूट द गोल। अब देखिए यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि हमने क्या पढ़ा था, यहां भी चेंज कर रहे थे गोल को, यहां पे क्या है? सब्स्टिट्यूट द गोल। अब जो गोल हम चेंज कर रहे हैं उसको ऐसा नहीं कि जो गोल हमने चेंज किया उससे और हार्ड गोल को चूज कर लें। हमें जो गोल चेंज करना है वो ऐसा गोल चेंज करना है, ऐसा गोल सिलेक्ट करना है जो उससे नीचे हो, जिसे हम अचीव कर सके। जैसे कि मान लीजिए आप बीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन करने लगो। जब आप बीएमएस की नहीं क्लियर कर पा रहे, तो आप क्या एमबीबीएस के नीट का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है? गोल को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब उससे जो नीचे होगा उससे सिलेक्ट करना, उसे चूज करना है। आप बीएमएस की प्रिपरेशन सही से नहीं कर पा रहे, तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिसाइड इंपॉर्टेंट थिंग केयरफुली बिफोर टेकिंग डिसीजन। हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारी चीजें क्या करनी है? अच्छे तरह से सोच लेनी है, उसे डिसाइड कर लेना है अच्छे तरीके से। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी जॉब के लिए दूसरे शहर में जाना है, अपना शहर को छोड़ना पड़ रहा है, तो एक बार उसे अच्छी तरह से डिसीजन लेने से पहले, वहां जाने से पहले एक बार सारी चीजें आप एक बार सोच लें कि वहां जाएंगे तो क्या आपके लिए पॉजिटिव थिंग होगी, क्या आपके लिए नेगेटिव थिंग होगी। तो ये सारी चीजें क्या होगा? एक बार पहले ही डिसाइड कर ले डिसीजन लेने से पहले। अगले पॉइंट की बात करते हैं, सीक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। तो जो भी एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी जिन्होंने पीएचडी कर रखी है या फिर जिन्हें आपसे ज्यादा नॉलेज है, उनसे क्या लेना है? उनसे एडवाइस लेना है। जिसे आपसे ज्यादा नॉलेज है, उस क्षेत्र में जो ज्यादा जानकार हैं, उनसे क्या लेना है? आपको एडवाइस लेना है एक्सपर्ट से, या फिर आप फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं।
फ्रेंड से बातचीत कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, और या फिर रिलेटिव्स, अगर आपके रिलेटिव्स हैं, कोई घर वाले हो गए, मम्मी पापा हो गए, बहन भाई हो गए, उनसे भी आप प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, स्टिक विद डिसीजन। और क्या कर सकते हैं हम? स्टिक विद डिसीजन मतलब कुछ नहीं कर सकते, तो अपना जो डिसीजन है, आपने जो गोल सेट किया है उसी पे अड़े रहो। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार नहीं होगा, चौथी बार नहीं होगा, कभी तो होगा। क्या करना है? स्टिक विद डिसीजन, डिसीजन पे बने रहना है। ठीक है, तो अब लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या है? एक्सप्रेस फुल। जो भी आपकी फीलिंग है, जब भी आप एक्सपर्ट के पास जाओ, जब भी आप किसी से काउंसिल लो, जब भी आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, तो क्या करना है? आपको फुली एक्सप्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपर्ट के पास काउंसिल लेने तो गए, लेकिन आपने कुछ चीजें उसे बता दी और कुछ चीजें नहीं बताई। जो आपकी अच्छी चीजें थी आपने उन्हें बता दी, और जो आपकी नेगेटिव चीजें थी वो आपने छुपा ली। तो क्या वो आपको एक अच्छी एडवाइस दे पाएगा? क्या उसको एडवाइस देगा वो काम करेगी? नहीं करेगी। तो क्या करना है? आपको फुली एक्सप्रेस करना है। आपकी जो भी फीलिंग है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या करना है? अच्छी तरह से फुली एक्सप्रेस करनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन आपके समझ आया होगा। एक बार फिर से इसे रिव्यू कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट था वो था आइडेंटिफाई द कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। जो भी कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन के कॉजेज हैं और सोर्सेज हैं, उसको क्या करेंगे? पहले आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है वो किस वजह से हो रही है। दूसरे पॉइंट हमने देखा था, उसमें क्या था कि रिव्यू द सिचुएशन अगेन। जो भी सिचुएशन है उसको क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे, एक बार सोचेंगे कि हमने गोल को अचीव करने में कहां कमी कर दी। तीसरे पॉइंट की बात करें तो चेंज अवर गोल और मॉडिफाई डिजायर। अगर हम कोई ऐसा गोल सेट कर लिया है जिसे हम अचीव नहीं कर सकते, तो क्या कर देंगे? उसे चेंज कर देंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि उस गोल को चेंज करके उससे और हार्ड गोल सिलेक्ट कर लें। क्या करना है? सब्स्टिट्यूट गोल सिलेक्ट करना है आपको। कैसा? सब्स्टिट्यूट, उससे लोअर वाला जो गोल है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था BMS MBBS वाला। उसके बाद डिसाइड इंपोर्टेंट थिंग केयरफुली बिफोर टेकिंग डिसीजन। कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, वो डिसीजन लेने से पहले सारा जो कुछ भी है वो सिचुएशन को आपको एक बार रिव्यू कर लेनी है, सोच लेना है कि अगर मैं दूसरे शहर में जा रहा हूं तो वहां पे क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है। 6 पॉइंट की बात करें तो सीक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट, फ्रेंड और रिलेटिव्स। जो भी एक्सपर्ट है उस फील्ड में, उनसे क्या लेनी है? एडवाइस लेनी है, उनसे काउंसलिंग लेनी है। फ्रेंड से ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं। 7वें पॉइंट की बात करें स्टिक विद डिसीजन। अगर ये सब काम नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं? अपना जो डिसीजन है, अपना जो गोल है, उसी पे डिगे रहेंगे, अडिग रहेंगे कि मैं इसी को अचीव करूंगा, मुझे कुछ और करना ही नहीं है। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, कभी तो होगा। लास्ट पॉइंट की बात करें तो क्या है? फुल एक्सप्रेस फुल फीलिंग। जो भी हमारी फीलिंग है वो फुली एक्सप्रेस करनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ आपने बता दिया और कुछ नहीं बताया। तो मुझे लगता है रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन आपके समझ आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।